Hello, aspirants. Today we gather to discuss a critical and complex issue that has shaped the socio-political landscape of our nation. Communalism. Communalism को हिंदी में बोलते हैं सांप्रदायिकता. This phenomena has been a persistent. This phenomena has been a persistent challenge to India's secular fabric, often leading to tensions, conflicts and violence. देखिए, समाचार पत्रों की सुर्खियों के माध्यम से, न्यूज टेलीविजन के माध्यम से और कभी कभी हमारे यहाँ के राजनेताओं के भाषणों में कहीं न कहीं कुछ शब्दों का उल्लेख रहता है और बार बार सांप्रदायिकता शब्द आप लोगों को सुनने को मिलता है. तो आपको यह जानना जरूरी है कि सांप्रदायिकता क्या है. व्हाट इज कम्युनलिज्म. इन सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस आइडियोलॉजी से है जो किसी व्यक्ति के अपने धार्मिक या जातीय समुदाय की दूसरों पर श्रेष्ठता पर जोर देती है, जिसके कारण अक्सर बहिष्कार, भेदभाव और शत्रुता पैदा होती है. यह एक मल्टी डायमेंशनल इश्यू है जो कि ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है. मीन्स communalism refers to the ideology that emphasizes the superiority of the one's own religious or ethnic community over others, often leading to exclusion, discrimination and hostility. It is a multi-faced issue influenced by historical, social, economic and political factors. अब यहां पर मैं आपके सामने कम्युनलिज्म लेक्चर रिलेटेड टू यूपीएससी से सिविल सर्विसेज में सिलेबस में इसका वेटेज कहां कहां है ये आपको पता होना चाहिए. जनरल स्टडीज पेपर 1 इंडियन सोसाइटी means this topic communalism belongs GS paper 1 Indian society. इंडियन सोसाइटी में देखिए साफ सिलेबस में मेंशन है कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, सोशल हार्मोनी. तो एक तो ये हो गया कि जो आप कम्युनलिज्म पढ़ रहे हैं, सांप्रदायिकता, ये जनरल स्टडीज पेपर 1 में है. सेम इसी प्रकार से देखिए जनरल स्टडीज पेपर 2 पे नजर डालें तो जीएस पेपर 2 का नाम है पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इस टॉपिक में भी मेंशन है कम्युनलिज्म्स इंपैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स. ठीक है, तो ये आप देखिए कि कम्युनलिज्म कितना महत्वपूर्ण है, जो कि जीएस 1 में भी है और जीएस पेपर 2 में भी सिलेबस में मेंशन है. जीएस पेपर 3 में देखें तो देखिए इस सिलेबस में इंटरनल सिक्योरिटी और यहां पर भी देखिए कम्युनलिज्म शब्द का उल्लेख किया गया है. देखिए कम्युनल वायलेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी. तो देखिए ये जो है जनरल स्टडी पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एसे पेपर. यहां पर देखिए एसे में कैसे बन सकता है इससे रिलेटेड एनालाइजिंग कम्युनलिज्म्स कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस. तो अब आप सोचिए कि जो आज का लेक्चर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि देखिए नजर डालें तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड आल्सो कवर एसे राइटिंग.
और जब आप इंटरव्यू में बोर्ड में जाएंगे तो वहां पर भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए ये शब्द क्यों मैं लेक्चर में शामिल किया हूं। अभी ताजा क्या मामला सामने आया जो कि चर्चा में रहा। दरअसल अभी हाल ही में सांप्रदायिक झड़पों के बीच एक 22 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के एक दिन बाद उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में पुलिस ने हिंसा और हत्या के सिलसिले में सोमवार को 30 लोगों को अरेस्ट में लिया, यानी हिरासत में लिया। और इन झड़पों का केंद्र महाराजगंज इलाके में सड़कें खाली थी। पुलिस कर्मियों को छोड़कर उन्होंने फ्लैग मार्च किया, जिन्होंने फ्लैग मार्च किया। इस बीच बहराइच में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थी। अब आप सोचिए कि आपके मन में सभी लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से जरूर इस शब्द को सुना होगा और देखा भी होगा कि कैसी हिंसा हुई, आगजनी घटनाएं हुई और कैसे जो है तो वहां पर मूर्ति विसर्जन को लेकर के निकल रहे थे और क्या हुआ। और ये सब चीजें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों ने ऑलरेडी समाचार पत्रों में और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से सुना होगा। अब आपको जानना जरूरी है कि यदि आप सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट हैं, कल आप जाकर के एक दिन जब सिलेक्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे और आपको जब किसी भी जिले में आपकी तैनाती होगी तो आपको वहां पर इन जैसी चुनौतियों को फेस करना होगा, क्योंकि वहां पर एज ए प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने का जिम्मा होता है। तो उस सिचुएशन में इसीलिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं और करंट इश्यू से भी रिलेट करता है और इसीलिए आपको जानना जरूरी है। और ये इसीलिए यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक को मेंशन किया है ताकि जब आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स जाएं तो मैच्योर होकर के जाएं, ताकि इस तरह की कोई परिस्थितियां निर्मित हो तो उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। अब हम यहां पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह हिंसा क्यों भड़की, वाई वायलेंस एरप्टेड इन बहराइच। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले किसी भी चर्चित मुद्दों का जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर प्लेस की जानकारी होनी चाहिए कि बहराइच कहां स्थित है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है और वहां का डेमोग्राफी आपको पता होना चाहिए कि वहां की डेमोग्राफी क्या है, वहां का लोकेशन और जियोग्राफिकल एरिया, और आपको पता होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं क्यों भड़की, इसका मेन रीजन क्या है। तो आपको जियोग्राफिकली और हिस्टोरिकली दोनों अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए आप मैप वर्क यानी मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जनरेट होता है कि व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि देखिए जिले के लॉ एंड ऑर्डर के लिए इसीलिए प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई है। जिले में वहां पर डीएम शब्द का उल्लेख किया गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलिस होती है। ठीक है, तो ये कहाँ ऐसी क्या कई ऐसी चूक हो गई, क्या नहीं पता चल पाया, क्यों ऐसी चीजें हो जाती हैं, तरह तरह के आपके मन में प्रश्न उठने चाहिए और उसके आंसर भी आने चाहिए। व्हाट इज कम्युनलिज्म, जिसका मैंने उल्लेख अभी पहले किया, यह भी आपको पता होना चाहिए कि सांप्रदायिकता क्या है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनलिज्म, आपके सामने ही है उदाहरण। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, व्हाट इज मीन बाय द कम्युनल वायलेंस, हाउ कम्युनलिज्म एंड कम्युनल वायलेंस आर इंटरकनेक्टेड, एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, what are the significant instances of communalism seen in India, what is the difference between communalism and secularism। तो ये देखिए दोनों ही वर्ड्स हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। और देखिए सेकुलरिज्म तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी मेंशन है। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है ये आपको जानना आवश्यक है।
अब देखिए, कोई भी विद्यार्थी जब सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करने आता है तो स्कूलिंग की पढ़ाई करने के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन करता है। इसके बाद वो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को लेकर के प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। इन सब के पहले वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स को पढ़ के आया होता है। और इस तरह से देखिए, ये शब्द जो है कहीं ना कहीं उसको एनसीईआरटी की पुस्तकों में भी पढ़ने को मिला है। तो रोजमर्रा की लैंग्वेज में देखा जाए तो सांप्रदायिकता शब्द धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक अंधा राष्ट्रवाद को दर्शाता है। अंधा राष्ट्रवाद अपने आप में एक ऐसा अप्रोच है जो अपने ही समूह को एकमात्र वैध या योग्य समूह के रूप में देखता है, जबकि अन्य समूहों को हीन, नाजायज और विरोधी रूप में देखा जाता है। और इस प्रकार इसे सरल बनाने के लिए सांप्रदायिकता धर्म से जुड़ी एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है। यह एक अजीबोगरीब भारतीय या शायद देखा जाए दक्षिण एशियाई अर्थ है जो सामान्य अंग्रेजी शब्द के अर्थ से अलग है। द वर्ड कम्युनलिज्म रिफर्स टू द एग्रेसिव सोविनिज्म based on religious identity. Chauvinism itself is an attitude that sees one's own group as the only legitimate or worthy groups, with other groups being seen by the definition as inferior, illegitimate, and opposed. Thus, to simplify further, communalism is an aggressive political ideology linked to religion. This is a peculiarly Indian or perhaps South Asian meaning that is different from the sense of the ordinary English word. In English language में, अंग्रेजी भाषा में सांप्रदायिकता का अर्थ किसी व्यक्ति से अलग समुदाय या सामूहिकता से संबंधित है। अंग्रेजी अर्थ तटस्थ है, जबकि दक्षिण एशियाई अर्थ दृढ़ता से आरोपित है। आरोप को सकारात्मक के रूप में देखा जा सकता है यदि कोई सांप्रदायिकता के प्रति सहानुभूति रखता है, या नकारात्मक यदि कोई इसका विरोध करता है। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि सांप्रदायिकता राजनीति के बारे में है, धर्म के बारे में नहीं। हालांकि सांप्रदायिकतावादी धर्म से बहुत जुड़े हुए हैं, वास्तव में व्यक्तिगत आस्था और सांप्रदायिकता के बीच कोई आवश्यक संबंध नहीं है। It means in English, communal means something related to a community or collectivist as a different from an individual. The English meaning of neutrals, whereas the South Asian meaning is strongly charged. The charge may be seen as a positive if one is sympathetic to communalism or negative if one is opposed to it. It is important to emphasize that communalism is about politics, not about religion. Although communalists are intensively involved with religion, there is in fact a necessary relationship between personal faith and communalism. एक सांप्रदायिक व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति हो सकता है और नहीं भी, और धार्मिक आस्था रखने वाले लोग सांप्रदायिक हो भी सकते हैं और नहीं भी। हालांकि सभी सांप्रदायिक लोग धर्म के आधार पर राजनीतिक पहचान में विश्वास करते हैं। मेन फैक्टर उन लोगों के प्रति रवैया है जो अन्य प्रकार की पहचानों में विश्वास करते हैं, जिसमें अन्य धर्म आधारित पहचानें भी शामिल हैं। एक कम्युनलिस्ट may or may not be devout person, and devout believers may or may not be communalists. However, all communalists do believe in a political identity based on religion. The key factor is the attitude towards those who believe in other kinds of identities, including other religion-based identities. सांप्रदायिकतावादी एक आक्रामक राजनीतिक पहचान विकसित करते हैं और उन सभी की निंदा करने या उन पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं जो उनकी पहचान को साझा नहीं करते हैं।
सांप्रदायिकता एक की खासियत यह है कि धार्मिक पहचान बाकी सब चीजों पर हावी है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, उसका व्यवसाय, जाति या राजनीतिक विश्वास कुछ भी हो, केवल धर्म ही मायने रखता है और सभी हिंदू एक जैसे हैं। सभी मुसलमान, सिख और इसी तरह के अन्य लोग, इसका प्रभाव बड़े और विविध समूहों को एक रूप और एक समरूप बनाने का होता है। कम्युनलिस्ट्स cultivate an aggressive political identity and are prepared to condemn or attack everyone who does not share their identity. One of the characteristic features of communalism is its claim the religious identity overrides everything else. Whether one is poor or rich, whatever one's occupation, caste or political beliefs, it is religion alone that counts. All Hindus are the same age, are all Muslims, Sikhs, and so on. This has the effect of constructing large and diverse groups as a singular and homogeneous. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि यह अपने समूह के साथ साथ दूसरों से भी किया जाता है। स्पष्ट रूप से इस संभावना को खारिज कर देना कि केरल के हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, उदाहरण के लिए कश्मीर, गुजरात या नागालैंड के अपने सहधर्मियों के साथ एक दूसरे के साथ उतने ही या उससे अधिक समान हो सकते हैं, यह इस संभावना को भी नकारता है। उदाहरण के लिए भूमिहीन कृषि मजदूरों या उद्योगपतियों में बहुत कुछ समान हो सकता है, भले ही वे अलग अलग धर्मों और क्षेत्रों से रिलेटेड हों। सांप्रदायिकता भारत में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यह तनाव और हिंसा का एक आवर्ती स्रोत रहा है। सांप्रदायिक दंगों के दौरान लोग अपने संबंधित समुदायों के बेनाम सदस्य बन जाते हैं। वे अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने घरेलू मैदान की रक्षा के लिए दूसरे समुदायों के सदस्यों को मारने, बलात्कार करने और लूटने के लिए तैयार रहते हैं। मीन्स इट इज द noteworthy that this is done for one's own group as well as for the others. This would obviously rule out the possibility that Hindus, Muslims and Christians who belong to the Kerala, for example, may have the much more in common with each other than with their religionists from Kashmir, Gujarat or Nagaland. It also denies the possibility that, for the instance, landless agricultural laborers or industrialists may have a lot in common, even if they belong to different religions and regions. Communalism is an especially important issue in India because it has been a recurrent source of the tension and violence. During communal riots, people become faceless members of their respective communities. They are willing to kill, rape, and loot members of other communities in order to redeem their pride to protect their home turf. अब देखिए, कम्युनलिज्म शब्द से रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पर यदि आप नजर डालें तो इस थीम बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 में पूछा जा चुका है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियसनेस और religiosity and the communalism, giving one example of how the former has got transformed into the latter in independent India. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। में और ये जीएस पेपर 1 में आया। ठीक है, मीन्स धार्मिकता और सांप्रदायिकता के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए तथा एक उदाहरण दीजिए कि कैसे स्वतंत्र भारत में सांप्रदायिकता में बदल गई। ये 2017 में जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन आया था।
इसी प्रकार से 2018 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया और यहां पर यह क्वेश्चन बना कि कम्युनलिज्म arises either due to the power struggle or relative deprivation. Argue by giving suitable illustrations. इसका मतलब यह है कि सांप्रदायिकता या तो सत्ता संघर्ष या सापेक्ष अभाव के कारण उत्पन्न होता है। उपयुक्त उदाहरण देकर तर्क दीजिए। यह भी देखिए जीएस पेपर 1 में आया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। यह भी जीएस पेपर 1 में 2023। इसका मतलब ज्यादा पुराना नहीं है। इसका मतलब यह है कि उदारवादी अर्थव्यवस्था के बाद जाति पहचान और सांप्रदायिकता पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करें। तो देखिए इससे यह स्पष्ट होता है कि देखिए लगभग इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे वो जीएस पेपर 1 के रूप में जैसे अभी पूछे गए। हो सकता है कि इस बार जनरल स्टडी पेपर 2 में आ जाए क्वेश्चन, या जनरल स्टडी पेपर 3 से रिलेटेड आ जाए, या नहीं है तो इस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे में कोई टॉपिक बन के आ जाए। तो इस तरह से देखिए दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस लेक्चर्स को जरूर आप अच्छे से सुने होंगे और मैं आशा करता हूं कि इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर को लिख करके और हमारी चाहे आप जिस माध्यम से आप डायरेक्ट एकेडमी में आकर के वैल्यूएशन करा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। हम आपकी प्रॉपर वैल्यूएशन करके और बताएंगे कि हाँ आपने क्या कमियां की हैं और आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं। और साथ ही साथ इस तरह से कोई भी आपकी समस्याएं होती हैं तो ऑनलाइन माध्यम से हमारा जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें भी समय समय पर इस तरह की चीज़ें अपडेट की जाती हैं। और साथ ही हमारे एकेडमी का नंबर है, इसमें मेंशन किया हो, उससे आप डायरेक्ट जो है समय ले करके और टीचर से आप बात कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।